सारे खाद पानी देकर देख चुके हैं लेकिन मोगरे का पौधा फूलों से नहीं भर रहा है, तो आप ये वाला उपाय करके देखिए। इसको करने से निश्चित तौर पर 7 से 8 दिनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आपके मोगरे के पौधे पर लगातार फूल खिलने लगेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, मार्च एंड से ही मोगरे पर फ्लावरिंग होने लगती है और ये रेनी सीजन तक जाती है। मोगरे के पौधे पर कई बार ऐसा भी होता है कि फूल तो खिल रहे हैं लेकिन फूलों में खुशबू नहीं है। तो मोगरे के पौधे को तेज़ी से घना करने के लिए, फूलों को खुशबू से भरने के लिए और लगातार फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सी खाद देनी है, कौन सी ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी प्रूनिंग। मोगरे के पौधे को कैंची की सहायता से घना बनाया जा सकता है, लगातार फूल लिए जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जब कभी भी फूल खिल जाते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ से फ्लावरिंग हो चुकी है और यदि इस स्टेम को मैं कट नहीं करती हूँ तो पौधा एक तो लेगी हो जाएगा, यानी घना नहीं होगा और नई कलियाँ भी नहीं आएंगी। और आपको पता है कि मोगरा जो है वो हमेशा टिप पे फ्लावरिंग करता है, तो टिप की कटिंग यानी सॉफ्ट प्रूनिंग हमेशा करना है। देखिए ऊपर से 1 इंच 2 पत्तों के ऊपर मैंने कट कर दिया, जिससे कि वहाँ से नई ब्रांच निकल कर के आएगी। तो जब भी कटिंग करना है इस बात को ध्यान रखिए कि 2 पत्तों को पकड़ कर के कट करना है, उसके नीचे 2 पत्ते ज़रूर होने चाहिए, वहीं से मल्टीपल ब्रांच निकलती है। तो प्रूनिंग की सहायता से आप अपने पौधे को तेज़ी से घना भी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। अब दूसरी जो टिप है, जो बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में पढ़ने को मिलता है कि कलियां तो बन रही हैं लेकिन सूख कर गिर जा रही हैं। तो ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये 2-3 तरीके से हेल्प करेगा, यानी प्रूनिंग के बाद ये इस खाद से स्प्रे ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ कि कलियां जो सूख करके गिर रही हैं इससे गिरना बंद हो जाएगा। ये जो खाद है इसका नाम है NPK 19-19-19। आप इस जगह पे 20-20-20 भी ले सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ एक बैलेंस डाइट है जो आपके मोगरे के पौधे को प्रूनिंग के बाद बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, एक बैलेंस डाइट लेकर के नई फ्लावरिंग के लिए उकसाएगा और साथ ही कलियाँ जो कि न्यूट्रिशन की कमी से ही गिरती हैं वो गिरना बंद हो जाएगा। खाद आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं, आधा चम्मच लीजिए, पानी में डालिए, स्प्रे कर दीजिए इवनिंग के टाइम में, या फिर डायरेक्टली आप सॉइल में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि गर्मियों में हमेशा मॉर्निंग में पानी दे दिया कीजिए अपने पौधे को, क्योंकि दिन भर जब पौधा धूप में होता है और सूख रहा होता है, शाम को आप पानी देते हैं तो कई बार ऐसे में पौधा जल भी जाता है। मॉर्निंग में पानी दे देंगे तो मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा और धूप का असर थोड़ा कम रहेगा। मोगरे के पौधे को धूप में रखिए, धूप की ज़रूरत होती है। 4-5 घंटे धूप में रखने के बाद ही आप अच्छी फ्लावरिंग ले पाते हैं। अब अगला जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको 20 से 25 दिनों पर एक बार करना है और ये है चूना। चूना वही जो पान के दुकान पर मिलता है। यदि पान के दुकान पर चूना आप नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप स्टेशनरी से इस तरीके का चौक ले लीजिए, बहुत ही सस्ता मिलेगा। 1 पैकेट आप लेकर आएंगे तो काफ़ी दिनों तक चलेगा। आप चाहे तो ऐसे सॉइल में भी दबा सकते हैं, लेकिन इसका मैंने इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं देखा है। बजाय इसके कि इसको डस्ट बना लीजिए और आधा चम्मच आप गमले में डालिए। आप चाहें तो पानी में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। चूना मोगरे के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है और कलियाँ जिनकी गिर जाती हैं वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। साथ ही साथ यदि आप ये लिखते हैं कई बार कि खुशबू नहीं आती पौधे में, तो इसका इस्तेमाल करने से, जब नेचुरल खाद हम देते हैं तो पौधे में अच्छी फ्रेगरेंस रहती है। इसको हमेशा 20 दिन 25 दिनों के गैप पर ही डालना है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी है। 8 इंच का कंटेनर है तो आधा चम्मच ही डालिए। यदि ज़मीन में पौधा लगा है 1 से 2 मुट्ठी डाल सकते हैं, जड़ों को छोड़ करके आप ज़मीन में दबा दीजिए। अब तीसरी जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है वर्मी कंपोस्ट, जो हर एक 45 डेज़ पर देना है। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो काउडंग मैन्योर दे सकते हैं, नीम खली दे सकते हैं, लेकिन जड़ों को फीड करना बहुत ज़रूरी है। एक सॉलिड खाद इस तरीके के पौधे को जो गुच्छों में फूल देते हैं, लगातार फ्लावरिंग करते हैं, इनको सॉलिड खाद तो हर एक 3 महीने पर देना ही चाहिए। तो 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट मैं जो दे रही हूँ, ये 1 चम्मच नीम खली है और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट है। नीम खली भी पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें जो है, इनको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इस खाद का लिंक दे दीजिए, तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नीम खली यदि आप नहीं
नहीं देना चाहते हैं तो इस जगह पे आप नीम के पत्तों को बॉयल करके उसके पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी जड़ों का प्रोटेक्शन होता जाता है और जड़ें फैलती जाती हैं। ये जो भी खाद बताए ये कॉस्टली नहीं है, बहुत ही सस्ती सी खाद है। और मोगरे का पौधा यदि आपने घर में लगाया है तो एक बात समझ लीजिए कि बिना खाद के ये पौधा कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। अब कई लोग लिखते हैं कि मैं ज़्यादा खाद नहीं डालता हूँ या डालती हूँ लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो कई बार एक्सेप्शन केस होता है कि बिना खाद डाले हुए भी आपका पौधा सही चल रहा है। पौधे की क्वालिटी भी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है आपने कहाँ से पौधा लिया है, लेकिन जनरली मोगरे के पौधे पर आपको खाद देना ही पड़ता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।